ज्योतिषाचार जो कुंडली विशेषज्ञ रत्न विशेषज्ञ था, और उसका काम स्टोन का ही है, इस प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन वो कुंडली के अनुसार वास्तु के अनुसार सजेस्ट करता था। हमने उससे पूछ लिया सही सही बताओ, तुम इतने रत्न बेचते हो, फर्क पड़ता भी है कि नहीं? तो उसने धीरे से पूछा, महाराज जी बिजनेस के हिसाब से बताऊं कि गुरु पूछ रहे हैं उस हिसाब से बताऊं? हमने गुरु पूछ रहे हैं उस हिसाब से बताना। तो बोले, उसने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, और बिजनेस के अनुसार 100% फर्क पड़ता है। बोले मेरा प्रोफेशन है। तो हमने पूछा तो जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप रत्न क्यों बेचते? बोले महाराज जी पैसा कहाँ से आएगा? बोला ये टोटली एक प्रकार से मनोविज्ञान के अनुसार चलता है। बोला मैं खुद दुनिया को रत्न सजेस्ट करता हूं, लेकिन मैं कोई रत्न नहीं पहनता हूं। जो बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य था, उसने अंदर से बात एक्सेप्ट कर ली। वैसे हमें सबके सामने माइक में नहीं बताना चाहिए, उनके प्रोफेशन को थोड़ी सी आंच आ जाएगी। फिर भी जो उसने कहा, उसने बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारी मनोधारणा ही है सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, रोल अदा करती हैं। अब हम एक और बात बताना चाहते हैं, यदि जिनकी धारणा है कि रत्न पहनने से हमारे सारे दिन बदल जाते हैं, मूंगा पहन लेंगे तो ये हो जाएगा, नीलम पहन लेंगे तो फलाना हो जाएगा, और पुखराज पहन लेंगे तो ये हो जाएगा, उससे और ज़्यादा इफेक्टिव टूल हम बताते हैं। और जैन आगम के अनुसार देखो, एक स्टोन है वो आपने उंगली में पहन लिया, फिंगर में पहन लिया, लॉकेट में पहन लिया, वो क्या डालेगा इफेक्ट? तो क्या करना है, यदि आपका चंद्र ग्रह कमजोर है तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रभु को ध्यान का विषय बनाना है जिनके शरीर का वर्ण जो है श्वेत रंग का है, सफेद रंग के तीर्थंकर भगवान को। यदि आपका मंगल ग्रह कमजोर है, वैसे हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे प्रभु जिनके शरीर का रंग लाल है। अब आप कहोगे अथवा कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज जी आप भी मिथ्यात्व का पोषण करने लगे, आप भी ग्रहों के अनुसार तीर्थंकर भगवान का ध्यान कराने लगाने लगे, पूजा की बात करने लगे। हम मिथ्यात्व का पोषण नहीं कर रहे हैं, हम लॉजिक दे रहे हैं। ये जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट्स आदि हैं, वो बेसिकली सिर्फ एक इंडिकेटर है, उससे अधिक कुछ नहीं है। न तो मंगल आपकी दशा को बिगाड़ता है, ना ही राहु केतु शनि आपको बिगाड़ने वाला, वो कुछ करता नहीं है। वो सिर्फ एक इंडिकेशन देता है कि आपकी ग्रह की दशा ये चल रही तो ये हो सकता है। अब ये हो सकता है, अशुभ हो सकता है, तो जो अशुभ हो रहा है वो मूल रूप से हमारे ही पाप कर्म के उदय से होता है। ये ग्रह कुछ नहीं करते। किसी ने पूर्व भाव में गलत कार्य किया है, पाप कर्म बांधा है, तो उसका फल तो उसे भुगत नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी बोलते हैं, महाराज जी हमसे कई ज्योतिषाचार्य चाहती कर्माष्टक तो भोगना ही पड़ता है, अच्छे से अच्छा महारथी भी क्यों ना आ जाए, अष्टकर्म का फल भोगे बिना वो जा नहीं सकता। तो यदि ग्रह इस प्रकार की दशा बता रहे हैं तो ये एक इंडिकेशन है हमारे अशुभ पाप कर्म का उदय आने वाला है। अब उस पाप कर्म के उदय को हम सबसाइड करना चाहते हैं, शमित करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, तो आप इधर उधर के स्टोन पहनने से लाख गुना बेटर है उन तीर्थंकर भगवान की भक्ति, उन तीर्थंकर भगवान को ध्यान का विषय बनाओ। इसलिए ध्यान का विषय बनाओ क्योंकि हमारे आगम में कहा है प्रभु का ध्यान, प्रभु के दर्शन, प्रभु के पूजन द्रव्य गुण और पर्याय से होता है। नहीं, पर्याय उनका शरीर है, तो पर्याय को हम चिंतन का विषय बनाएंगे, शरीर के रंग को चिंतन का विषय बनाएंगे, उस रंग से सही तीर्थंकर को ध्यान का विषय बनाएंगे, तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी एकदम मैच कर जाएगी और विशुद्धि कई गुना बढ़ेगी। और जब विशुद्धि बढ़ेगी तो पर्टिकुलर सातावेदनी पुण्य कर्म का बंध तीव्र गति से होने लगेगा, और वह पुण्य कर्म जो है पाप कर्म को सबसाइड करने में सहायता प्रदान करता है। भले ही पाप कर्म का तीव्र उदय था, लेकिन हमने विशुद्धि बढ़ा करके, ध्यान लगा करके, पूजा करके जो पुण्य कर्म कमाया, वह पुण्य कर्म उस पाप से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तो आपकी प्रतिकूलताएं जो घटने लगती हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव टूल है आगम के अनुसार। तो प्रभु की भक्ति दूसरा इफेक्टिव टूल है। यदि ग्रहों की दशा विपरीत है तो आप वह कार्य करो, अच्छे सदाचार के कार्य करो, वैयावृत्ति सेवा के कार्य करो, हेल्प के कार्य करो, विनय का भाव लेकर के आओ। यानी
जिससे सातावेदनी पुण्य कर्म का आसरा होता है। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचम इति सदवेद्यस्य, यानी जीवों के ऊपर करुणा का भाव लेकर के आओ, जरूरतमंद को दान देने की कोशिश करो। कई पंडित बताते हैं चींटी के लिए आटा डाल दो, मछली के लिए गोली डाल दो, आटे की फलाना डाल दो। अरे उन्हें दान दो जो सत्पात्र है, योग्यता रखे हुए है, उसे संभालो, करुणा दान दो, किसी गरीब को ऊपर उठाओ, बीमार की सेवा करो। और योग्य पात्र जो मुनि महाराज आदि होते हैं, उनकी सेवा वैयावृत्ति दान से सबसे अधिक पुण्य इसलिए मिलता है कि एक पात्र सत्पात्र को, मुनि महाराज को आपने दान दिया, सेवा की, तो उस दान के प्रभाव से वो जो उपदेश देंगे, कई जीवों का कल्याण हो जाएगा। उस उपदेश को सुनकर के कई जीव पाप को छोड़ करके सन्मार्ग में लग जाएंगे। तो आपका दिया हुआ दान इतने जीवों के कल्याण में निमित्त बनता है। इसलिए सबसे ज़्यादा दान और पूजा उन उत्तम पात्र मुनिराज साधुकी के लिए बताए गए। तो भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयम, यानी जीवन में थोड़ा सा संयम का पालन करो और कषायों को कंट्रोल करना सीखो, और प्रभु की भक्ति और वैयावृत्ति इन कार्य को अपनाओगे और साथ में उन प्रभु के शरीर का ध्यान पर्टिकुलर उस रंग से करोगे, तो वह रंग और वो ध्यान जो है बहुत बड़ा एक हेल्दी टूल बन जाएगा आपके पाप कर्म को कम करने में और पुण्य कर्म को बढ़ाने में। एक और विशेष बात बताना चाहते हैं कर्म सिद्धांत के अनुसार, जब कोई हम अच्छा विचार अपने मन में करके आते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं अथवा अच्छा कार्य करते हैं, तो चार तरीके से वो इफेक्ट हमारे जीवन में डालता है। क्या होता है? जब हम प्रभु की पूजा कर रहे हैं अथवा सेवा कर रहे हैं, किसी दरिद्र की अथवा गुरु की उपासना कर रहे हैं, तो उस समय नियम से हम पुण्य कर्म का बंद करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कार्य होता है पुराना पाप कर्म जो था उसकी इंटेंसिटी घटने लगती है। तीसरा कार्य होता है पुराना कर्म जो वीक था उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। और चौथा कार्य होता है पुराना पाप कर्म जो सर्टेन परसेंटेज में पुण्य कर्म में कन्वर्ट हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। यानी वर्तमान में अच्छा कार्य करने से, अच्छी विचारधारा रखने से पुराने कर्म चार तरीके से हमारे लिए फेवरेबल हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि इस तरीके को अपनाओ जीवन में, तब वो तरीके समीचीन तरीके हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन की प्रशस्तता रहेगी और आपको कोई ठग नहीं पाएगा, बेवकूफ़ बना नहीं पाएगा। चलिए, नमोस्तु गुरु। और अगली जिज्ञासा है,